हेलो ऑफिसर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के मेडिकल बाबा चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर 10th एंड 12th करियर के बारे में। तो अभी सबको पता है कि 10th की एग्ज़ाम चल रही है और 12th की एग्ज़ाम हो चुकी है। ठीक है, जो CBSE वाले हैं उनकी हो चुकी है और जो स्टेट वाली है उनकी अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी मेन डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि 10th और 12th के बाद क्या करें। ठीक है, तो सबको लगता है कि यार 10th के बाद 12th के बाद हम करें क्या। करना कुछ नहीं यार, एकदम स्ट्रेसफुल हो जाओ। ठीक है, एकदम स्ट्रेस रिलीज करो अपना। ठीक है, देखते हैं अभी हम 10th और 12th के बाद क्या करें। ठीक है, और ये हो गया 12th। ठीक है, अब हम दो इसमें बात करेंगे, 10th और 12th में, और दो इसमें ऐसे भी बात करेंगे जो अपने में हॉबीज़, इंटरेस्ट, पैशंस जो उससे रिलेटेड। ठीक है, और स्टडी भी। ठीक है, अभी समझो 10th है तो 10th में ग्रुप खुल जाते हैं अपने। ठीक है, क्या है, ग्रुप खुल जाते हैं अपने PCB। ठीक है, PCM, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, PCM भी। ओके, ये आपको सबको पता है। ठीक है, अगर इसमें जाना है अपने को तो क्या करेंगे, हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सबको पता है। अगर हमको इसमें जाना है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अगर हमको इसमें प्रेफरेंस देना है, ठीक है, समझ रहे हो, अगर हमको इसमें प्रेफरेंस देना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, और जनरली सारे लोग क्या करते हैं, PCM भी लेते हैं। ठीक है, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बैकग्राउंड किसका, साइंस वाले स्टूडेंट का। ये हो गया बैकग्राउंड किसका, साइंस वाले स्टूडेंट का। ठीक है, अब कौन सी स्ट्रीम आते हैं, और एक स्ट्रीम आती है ये वाली, यहाँ आते हैं अपने आर्टिस्ट लोग। ठीक है, आर्ट्स आर्टिस्ट लोग। ठीक है, अब यहाँ क्या आता है, ये होते हैं इनके हिस्ट्री सब्जेक्ट, जियोग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंटल। ठीक है, मतलब जितने भी हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे देते हैं ये UPSC। ठीक है, ये बच्चे क्या देते हैं, MPSC। ये बच्चे क्या देते हैं, स्टेट सर्विस। ठीक है, अभी समझो जिसका 10th हुआ है वो क्या है, वो अप्लीकेबल हो गया कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जो भी जॉब्स निकलते हैं ना छोटी मोटी, जैसे ग्रुप D लेवल की। ठीक है, ग्रुप D लेवल की जितने भी छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब्स होती है। ठीक है, जैसे कि प्यून। ठीक है, प्यून हो गया, जैसे कि कांस्टेबल। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, इनके लिए जो छोटी मोटी जॉब्स होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, ग्रुप D लेवल पे आते हैं, ग्रुप D लेवल पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे 12th है, 12th के लेवल क्या चालू हो जाता है, 12th से फिर ग्रुप C लेवल। ठीक है, यहाँ से ग्रुप C और ग्रुप D में हम अप्लीकेबल रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अभी हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, ये साइंस बैकग्राउंड, ये आर्ट्स बैकग्राउंड। ठीक है, और एक बैकग्राउंड कौन सा होता है, कॉमर्स। कौन सा, कॉमर्स, मतलब कौन से लोग, CA लोग। ठीक है, फाइनेंस वाले आ जाते हैं उसमें, किसमें आ जाते हैं, कॉमर्स में। साइंस वाले इसमें क्या आ जाते हैं, PCB PCM, मतलब साइंटिस्ट लोग। ठीक है, और आर्ट्स में क्या आ जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब पूरे आर्टिस्ट लोग भी आते हैं, मतलब कि पूरे पढ़ाई वाले लोग। ठीक है, अगर हम देखा जाए अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसको जो है इसको लो समझा जाता है। आर्ट्स वालों को क्या है, एकदम लो समझा जाता है। साइंस वालों को क्या है, बिलो एवरेज। ठीक है, नॉर्मल, मतलब सभी कैटेगरी में 60 से 75% साइंस कैटेगरीज में आता है। और फिर ये आता है, ठीक है, ये भी बिलो एवरेज में आता है। अभी सबसे इसमें टॉप में ये चल रहा है, टॉप में कौन चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसके बाद हम सेकंड नंबर ये इसको दिए दें, इसको थर्ड नंबर, इसको फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अभी ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और जो बताए ये जो सारे लोग जो है, इन सारे लोग को क्या नहीं, कुछ भी नहीं आए। ठीक है, ये सारे लोग क्या नहीं, अगर कुछ भी नहीं आए, ठीक है, मतलब नो, कुछ भी नहीं आए। ठीक है, 7वीं पास 8वीं पास कुछ भी हो, वो बन जाता है कौन, वो अप्लीकेबल रहता है सोशल के लिए। वो सोशल में आता है, नेता बनता है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो अभी मुद्दे पे आते हैं अपन। ठीक है, अभी बच्चा है एक, ठीक है,
ये क्या है, एक समझो एक एग्जाम्पल में एक बच्चा है, ठीक है, उसको क्या है हम प्रेशराइज करते हैं कि बेटा तू ये कर वो कर ये कर, ठीक है। उसको क्या करो, जैसे 10th के एग्ज़ाम हुए ना, तो उसको कहीं कुछ आराम से 10 दिन उसको आराम से जीने दो। उसको क्या करना है वो सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे मुझे क्या करना है, ठीक है। उसको बताओ सभी, पापा मम्मी रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स, उसको बताओ बेटा ये कर वो कर, लेकिन जो ये है ना उसको खुद सोचने दो कि उसको क्या करना है, ठीक है। अब ये सोचेगा कैसे, ठीक है। अब ये बच्चा सोचेगा कैसे, क्योंकि उसकी क्या जर्नी पॉइंट टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्या करना है ज़िंदगी में उसको, तो क्या करेगा वो, सिंपल सा बताता हूँ आपको। 10वीं में भी है, 12वीं में भी, ग्रेजुएशन में जो भी फेलियर लोग हैं उनको सिंपल से बताता हूँ, करना कुछ नहीं है, ठीक है। 10 दिन लो आराम से, ठीक है, आराम से रेस्ट के लिए क्या है 10 दिन लो। उस 10 दिन में क्या करना है आपको, ठीक है, एनालाइज करना है। 5 दिन तो आपको सभी फील्ड्स का एक्सपीरियंस लेना है। ये बात होगी स्टडी के लिए, ये बात किसके लिए होगी, स्टडी के लिए, ठीक है। मैं आपको इसको रफ करके दिखाता हूँ एक बार, आपको पूरी महाभारत समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, एक बच्चा है, ठीक है। अब ये समझ लो तुम 5 डेज ले लो, ठीक है, 5 डेज किसके लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। ये लाइफ सिक्योर करने के लिए, किसके लिए, लाइफ सिक्योर करने के लिए आप 5 दिन लो। और 5 दिन किसके लिए लो, बैकअप प्लान के लिए, बैकअप प्लान जिसको हम क्या कहते हैं, पैशन, टैलेंट, जो आपको गॉड ने दिया होता है ऊपर से, तो आपको किसी को पता नहीं होता लेकिन होता है। इसलिए मैं बोला आपको कि जो 5 दिन है ना, वो 5 दिन पहले इस पे फोकस करो, स्टडी पे, कि मेरे को बैकग्राउंड के लिए मेरे को पीसीबी होता है, पीसीएम होता है, पीसीएम होता है, आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद है मुझे, या कॉमर्स के सब्जेक्ट पसंद है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, मतलब जो आपको स्टैंड कर सके समाज में, ठीक है। तो स्टडी में आपको देखना है कि मुझे क्या करना है, क्या पसंद है, कौन से सब्जेक्ट पसंद है। ये ऐसा नहीं है कि यार मतलब ट्रेन में चल रहे तो यही ले लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक है, ऐसा नहीं। आप सोचो पहले कि क्या करना है मेरे को, ठीक है। तो जैसे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, ठीक है, आप मम्मी पापा क्या बोलते हैं यार पीसीएम भी ले ले यार, जनरल, ठीक है। तो आपको जो जमता है, आपको जो यहाँ से जमता है वही लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर उधर कुछ नहीं है, ठीक है। सब अपना अपने ऊपर डिपेंड है कि अपने को करना है तो करना है, ठीक है। फिर रोने वाली बात नहीं आना चाहिए फिर से। तो ये हो गया पहला, और क्या दूसरा पॉइंट, ये होता बैकअप, ठीक है। आपके जैसे समझ लिया आपने क्या कर लिया, आपको पसंद है, समझो किसी को बायोलॉजी पसंद होता है, तो क्या कर लेता है, बायोलॉजी ले लिया, पेरेंट्स की एक्सेप्टेशन बढ़ते कि ये नीट करेगा, ठीक है। आपको जो करना है वो करिए, ठीक है। बायो ले लिया, पीसीएम ले लिया, जो कुछ को लेना है सब ले लिया, ठीक है। ये हो गया स्टडी पर्पस। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टडी को ही पैशन बनाते हैं, क्या करते हैं, स्टडी को ही पैशन बनाते हैं, मतलब इतने रिसर्चेबल स्टूडेंट्स होते हैं वो, बहुत खतरनाक वाले। वो क्या करते हैं, फिर आपको क्या करना है, उन बच्चों को यहाँ में से कुछ भी एक पकड़ लो, JEE या नीट, ठीक है, या कॉमर्स की फील्ड जिनको सीए बनना है, स्पेशल रिसर्च एनालिसिस विंग में, फाइनेंस में, ठीक है। उसके बाद जैसे आर्ट्स है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, मतलब स्पेशल जिसको मतलब ब्यूरोक्रेसी में बहुत ही इंटरेस्ट हो, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, स्टेट एमपीएससी यूपीएससी, ठीक है, पीसीएस सर्विसेज वगैरह होती है। उसके बाद कहीं ये हो गया स्टडी प्लस पैशन वाले, मतलब जिनका स्टडी जिनका सब कुछ होता है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अब क्या हो गया, जिनको क्या नहीं बैकअप प्लान में ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या करना, 5 दिन मैंने आपको दे दिया आपके खुद को एनालाइज करने के लिए मुझे क्या करना है। उसके बाद स्टडी में आपने पकड़ लिया, समझो हमने पकड़ लिया आर्ट्स, ठीक है, ये समझ लो किसी ने बोला कॉमर्स में से एक फील्ड, या किसी ने पकड़ लिया समझो आर्ट्स में, ठीक है, या समझो साइंस में किसी ने, ठीक है, ये पकड़ लिया, एक में से इसने पकड़ लिया, चल रहा है। 5 दिन में इसका सिलेक्शन हो गया, फिर 5 दिन मेरा सिलेक्ट हो गया कि मुझे क्या पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद 5 दिन किसके लिए दो, अपना टैलेंट पहचानने के लिए, ठीक है। अब टैलेंट पहचान लूँगे कैसे, तो अब सीधी सीधी बात है कि आपको एक ऐसा दिन दिया गया है, ठीक है, एक ऐसा डे दिया गया है, सैटरडे संडे, आपकी पूरी जो क्लास चलती है वो चलती है मंडे से फ्राइडे तक या सैटरडे तक, ठीक है, हाफ डे तक। तो आपको क्या कहना है, मतलब आपको क्या करना है कि मैंने ऐसा एक वर्क दे दिया आपको, कि मतलब वो वर्क दे दिया तो आप बिना पैसों के भी हाँ करोगे, और कभी भी कर सकते हो काम, आपको जब भी बोलो, रात में घूम लो, कभी भी वो करने के लिए आप तैयार होंगे। एंड दैट इज़ द पैशन, दैट इज़ द टैलेंट, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, आपका स्पोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है, म्यूज़िक आ जाएगा,
उसके बाद आपका पेंटिंग्स, स्केचेस, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके मतलब जो भी है दुनिया में आपको जो भी पसंद है, जैसे ट्रैवलिंग, ठीक है, एक्टिंग, डांस, ठीक है, मतलब ETC आपको जो भी कुछ भी पसंद हो, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, ठीक है, मतलब सभी में स्कोप है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, आज के वर्ल्ड के इतिहास में आपको ये सभी में स्कोप मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी करना हो ना, तो इसलिए मैं बोला आपको, आप एवरेज स्टूडेंट हो, लो भी स्टूडेंट हो, तो मुझे पता है पैशन सब में होता है, सब में टैलेंट होता है, ठीक है। या स्टडी में भी किसी का पैशन होता है, तो वो सीधा JEE चॉइस कर लेता है क्योंकि वो हायर लेवल का बंदा होता है। या कोई भी जो बंदा है ना, उसको रिसर्च एनालिसिस करना चाहिए, स्टडी में उसका सही में फोकस रहता है, ठीक है। ये बात हो गई। तो फिर इसने 5 दिन इसको दे दिया, 5 दिन इसको दे दिया, इसने भी ये सिलेक्ट कर लिया, इसने भी ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या करो, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। ये बंदे ने पकड़ा था यहाँ से, कुछ भी यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर क्या आपका 12th आता है। 12th आने के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, जैसे चलता है चलने दो, ठीक है। आपने पकड़ा था कॉमर्स की फील्ड, तो कॉमर्स से पकड़ लो ग्रेजुएशन के लिए। आफ्टर इसमें क्या होता है, फिर ये ग्रेजुएशन चालू होता है इधर, ठीक है। कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स जो भी लेना आपको उधर ले सकते हो, ठीक है। या इससे रिलेटेड भी आपके लिए फिर फील्ड चॉइस कर सकते हो। 12th हो गया तो इससे रिलेटेड भी आपका फील्ड चॉइस करो। किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो क्या कर लिया, किसी ने स्पोर्ट्स में डिग्री कर ली, स्पोर्ट्स में डिग्रियाँ होती है, ठीक है। म्यूजिक में डिग्री कर ली उसने किसी ने, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया। स्केच में डिग्री कर ली किसी ने। आजकल सभी इसका कुछ भी नहीं है जिसका डिप्लोमा नहीं है या जिसका ग्रेजुएशन नहीं होता, सभी डिग्रियाँ होती है, सभी की इसमें डिग्रियाँ, ठीक है। समझ गया अभी आप लोग। इसलिए आपको जो करना है वो मन से करो और पेरेंट्स के पूछिए करो, ठीक है। वो किसी को मना नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब अपन बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड बात करेंगे, या सब पूरे पैशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की या टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो ये टेंथ चल, आप क्या कर रहे हैं, आपका टेंथ 10 भी हो गई आपकी, ठीक है। उसने 5 दिन दे दिए, उसको 5 दिन, उसके बाद आप चालू कर रहे हो, ठीक है। आप समझो आपको फुल स्टडी वाले हो, तो क्या करो, फुल स्टडी प्लस पैशन वाले क्या करते हैं, नीट और JEE में फोकस करते हैं, ठीक है। तो नीट और JEE में क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, पहले सिलेबस निकालना, ठीक है। पहले क्या करना है अपने को, सिलेबस निकालना है। सिलेबस निकालने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने को कैसे कंप्रोमाइज़ करें। और वैसे मैं बता दूं कि नीट की आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज 16, आज लास्ट डेट है उसकी, ठीक है। और JEE की अभी तो दूसरा सेशन चालू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद PCM वाले जनरल बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब समझ सकते हो कि आपकी यार नॉर्मल एवरेज बच्चा है, ठीक है। और जिसको सही में करना है, डॉक्टर बनना है, नीट डॉक्टर बनना है, तो आप क्या करो, नीट पकड़ लो, पैशनेट बंदे हो तो नीट पकड़ लो, एकदम फोकस करो उस पर। JEE आपको सही में इंजीनियर बनना है, बड़ा वाला, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, बताते, इसके ऊपर भी फील्ड्स निकालते हैं अभी, ठीक है। सही में डॉक्टर बनना है ना, फिर क्या कर दिया हमने, 10th हो गया, ठीक है। 10th में फिर 2 साल हमने दे दिए किसको, नीट को दे दिए, 2 साल किसको दे दिए, नीट को दे दिए। नीट क्लियर हो गई, उसके बाद नीट क्या गई तुम्हारी, क्लियर हो गई। तो नीट में क्या हुआ, इतना स्कोर तो चाहिए ही, इतना स्कोर करोगे, हर कैटेगरी बंदा अगर इतना भी स्कोर करता है तो कोई भी कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद MBBS परस्यू करते हो, ठीक है। अब MBBS इसके कॉलेजेस क्या क्या होते हैं, इनके कॉलेजेस क्या क्या आते हैं, एम्स है, जिपमर है, ठीक है, एम्स, जिपमर। उसके बाद कौन से आते हैं फिर, और AFMC है, ठीक है। तो उसके बाद JJ है, उसके बाद क्या है, और बहुत से हैं, ठीक है। उसके बाद है CMC है, CMC वेल्लोर बोलते हैं जिसे, ये टॉप के कॉलेजेस हैं। और एक आता है मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना आज़ाद है, MMC बोलते हैं जिसे, ठीक है, मौलाना आज़ाद हो गई। उसके बाद और चेन्नई के कुछ कॉलेजेस है, वो टॉप में आते हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, सॉरी पहले क्या होता था, इतने भी जो कॉलेजेस है, सॉरी जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके अलग से एग्ज़ाम होती थी, ठीक है। अभी क्या कर दिया, नीट ने सभी इसमें एक में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद
हाँ, और ये जो एग्ज़ाम होती है एएफएमसी, ये आर्मी के लिए एकदम स्पेशल होती है। जिसको सही में आर्मी का क्रेज़ हो ना, तो एएफएमसी में एडमिशन करा लेना अपने, अच्छा स्कोर लाओ, ठीक है, और आर्मी में ज्वाइन कर लो अपना एएफएमसी में, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं जेडबलई पे, ठीक है। जेडबलई अब आते हैं जेडबलई पे। तो जेडबलई सेम वही अपना 10th हो गया, 2 साल किसको जेडबलई को दे दो, जेडबलई दे दिया आपने। जेडबलई में 2 होते हैं, फिर एक होता है मेंस, दूसरा होता है एडवांस्ड। तो इसकी मैं आपको मार्क्स बता नहीं सकता क्योंकि कभी कभी इसका पैटर्न मार्क्स का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, मेंस हो गई, एडवांस हो गई, फिर आपका आता है आईआईटी, ठीक है, ट्रिपल आईआईटी, आईआईएसएम, ठीक है। तो ये जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन ये टॉप पे आती है आईआईटी यार, आपको सबको पता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं आपने, इसमें चले गए, इसमें कॉलेजेस आते हैं, फिर बॉम्बे आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, हैदराबाद आईआईटी, खड़गपुर आईआईटी, ये टॉप के कॉलेजेस हो गए, ठीक है। अभी यानी आईआईटी में आ गए आप, ठीक है, आईआईटी में आ गए, आपको भी स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है, उसमें कि 82 स्पेशलाइजेशन होते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या है, 82 से प्लस ज़्यादा क्या है, ब्रांचेस है, ठीक है। तो अभी जो टॉप पे चल रही है वो क्या है, एआई चल रही है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर में क्या चल रही है, एआई चल रही है। फिर तुम्हारा फिर ये सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या है, वो 10 से ही सिलेक्ट करना है कि अपने को, जैसे अपना रिजल्ट आ जाता है 10 का, तब से सिलेक्ट करना होता है अपने को कि आपको किस ब्रांच में जाना। अगर आईआईटी आप जेडबलई सही में अगर पैशनेट बंदे उस स्टडी के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने कौन, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन से, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, सही में अगर बंदे हैं पढ़ाई वाले तो आर्ट्स ले लो यार, यूपीएससी प्लस एमपीएससी, पीसीएस, ठीक है, स्टेट सर्विस, ठीक है। आपको सही में अगर जल्दी जॉब पे लगना है तो आर्ट्स ले लो या कोई भी पीसीएम भी उठा लो, ठीक है। और क्या होता है, 10th के बाद एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल की, ठीक है, आर्मी भर्ती होती है, ठीक है, मतलब ग्रुप लेवल पे बात होती है, ग्रुप, ठीक है। ग्रुप लेवल पे बात करें हम तो 2 बाद एग्ज़ाम कौन, एसएससी की एग्ज़ाम होती है, सीएचएसएल करके एसएससी की एग्ज़ाम थी, वो ग्रुप में आ जाती है, ठीक। मतलब आप क्लर्क बन सकते, डाटा ऑपरेटर बनो, ठीक है। और कुछ स्टेट सर्विस की बात इसी में से 12th वो भी क्लर्क के लिए निकलती है, ठीक है। और उसके बाद अभी समझो ये आर्ट्स वाले बन गए, तो यार कुछ नहीं करना है आपको, सही में अगर यूपीएससी देना है, ठीक है, सही में आपको कलेक्टर बनना है, बड़ा कुछ बनना है, ठीक है। मतलब आपको सही में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, सोशल साइंसेस पे, मतलब सोशल जस्टिस पे ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्ट है, राज्य घटना पे, कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा ही इंटरेस्ट है आपको, ठीक है। तो क्या है, आर्ट्स ले लो, कोई बुरी बात नहीं है, आर्ट्स लेना अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी 10th हो गया आपका, प्लस 2 ईयर्स, क्या करना है, आराम से इसका धीरे धीरे क्या करो, सीबीएसई पैटर्न्स के क्या बुक्स रीड करो, ठीक है। 5th से 12th तक ये 2 ईयर्स में करो, ठीक है। बेसिक अपना 5th की जो एनसीईआरटी है और 12th की जो एनसीईआरटी है 2, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करो, आपका 10th के बाद 11th 12th में पढ़ो ये यूपीएससी का सिलेबस के अंदर से ये 5th और 12th बेस अपना क्लियर करो, ठीक है। बेस क्लियर हो गया आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में रियल स्टडी स्टार्ट करो, आपका बेस तो पूरा क्लियर हो चुका है इन सभी चीज़ों का, इन सभी सब्जेक्ट का मेरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, ग्रेजुएशन ऐसी चीज़ में लो जो आपको सामने जाके बैकअप का काम दे, ठीक है। आप इंजीनियरिंग भी कर डाल सकते हो, ठीक है। उसके आप समझो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, आर्ट्स से लेके अगर हो कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल में कर सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी में कर सकते हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी सेकंड जो ऑप्शनल होता है पेपर, यूपीएससी का ऑप्शनल जो पेपर होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। CSAT होता है, फिर क्या GS1, GS2, ठीक है, GS, तो ऐसे क्या GS4, ऐसे पेपर होते हैं वहाँ यूपीएससी में पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसको जो पेपर होता है सेकंड ऑप्शन, तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ती है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी एक, ठीक है। और फिर आपको एक पेपर होता है, वो होता है सब्जेक्ट का,
आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो लेना पड़ता है, या आप मतलब जो इसमें कर रहे हो तो वो बेस्ट होता है तो आप वो लीजिएगा, ठीक है। कोई सोशियो लेते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट, कोई एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, कोई सोशियोलॉजी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, ठीक है। मतलब जिनको इसमें किया होता है या आपको जिसको जो फेवरेट होता है, तो यहाँ से अगर आप पढ़ते हो ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आर्ट्स के लिए तो सबसे अच्छी बात है यार, आर्ट्स ले लो। और उसके बाद छोटी छोटी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो 2 साल में, 10th के बाद 2 साल में अगर प्रिपेयर करते हो अच्छे इसमें, ठीक है, तो वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपको 10th के बाद सही में जॉब करना है गवर्नमेंट, ITI कर लो यार, ठीक है। बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। हमने तो नहीं किया यार, हम पछता रहे, ठीक है। तो आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ITI कर लिया तुमने 10वीं के बाद, ठीक है। उसके बाद तुम 2 साल और एग्ज़ाम को दे दो, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए डाल दो कहीं पे, और मस्त तुम्हारी क्या निकलती है, TTE, रेलवे की भर्तियाँ निकलती है, उसके बाद क्लर्क की भर्ती निकलती है, ठीक है, आर्मी की भर्ती निकलती है। तो इसमें से कुछ भी एक जो आपका ट्रेड होता है जो लिया हुआ, इलेक्ट्रिशियन बोलो, फिटर बोलो, उसको आप हेल्प देता है आपको इधर लेने के लिए, या अप्रेंटिस वगैरह का आपको मिल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको फिर जल्दी जॉइनिंग मिल जाती है, ठीक है। पेपर निकालो, हो गया आपका काम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आप बच्चों के लिए आपको समझा दिया मैंने, ये बच्चा है, 5 दिन किसको देना है, स्टडी को देना है, कि अपने को क्या चॉइस करना है इनमें से, ठीक है। और फिर क्या करना है, 5 दिन किसको दिया है, पैशन को दिया है, ठीक है, कि अपने को अपने अंदर टैलेंट क्या है उसको पहचानने के लिए। पहचानने का सीधा फार्मूला बताया कि आपको कुछ भी अगर पसंद हो, बहुत ज़्यादा ही पसंद हो, पेंटिंग, मूवीज़, कुछ भी, एक्टिंग, डबिंग वगैरह कुछ भी हो, आप खुद पहचानो 5 दिन के अंदर कि मुझे क्या पसंद है, ठीक है। उसमें टिक करो और उसमें ही रहो, ठीक है। और क्या करना है आपको, उसमें पूरा फोकस करना है, ठीक है। इसमें भी फोकस करते रहो, इसमें भी फोकस करते रहो, टाइम डिवाइड करो, क्या करना है मुझे, कैसे करना है, ठीक है। और जो फुल बंदे स्टडी वाले, तो एकदम आपको ये नीट और JEE पकड़ना है यार, ठीक है। और फिर ये आपको बता दिया है, ठीक है। और ये 12th है, हाँ, और एक आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कौन से आते हैं बंदे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले क्या करते हैं, जो 10th है आपका, ठीक है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर एक जो डिग्री होती है, हर एक डिग्री, छोटी से छोटी डिग्री, ठीक है, जैसे क्रिमिनल पे बोलो, या जैसे सोशियो पे बोलो, एग्री पे बोलो, जितने एकदम छोटी छोटी जो होते हैं, जो इन जो सब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर से, या बोलो, या कुछ भी बायोलॉजिकल, कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी, कुछ भी हो, छोटी से छोटी एकदम इंजीनियरिंग पे बोलो, तो उसमें यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ड होती है, ठीक है। बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ, जैसे 10th हो गया आपका, तो आपको 10th के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कौन सा भी एक उठा लो आप, ठीक है। और पहली 10th में ही आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे करना है क्या है, डिग्री मेरे को किस में करनी है, सेंट्रल में इसमें करना है, तो ठीक है। इसमें ये एग्ज़ाम होते हैं CUCET, ठीक है, CUCET होती है, ये एग्ज़ाम पहले नहीं होती थी, अब भी क्या है, अब भी कर दिया, मतलब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम कर दिया, ठीक है। और जो टॉप के कॉलेज है इसके कौन कौन से हैं, आपके टॉप कॉलेजेस इसमें आएंगे अपने, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU बोलते हैं जिसे, ठीक है, JNU हो गया। फिर उसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा BHU, ठीक है। उसके बाद AMU, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता अजीम प्रेमजी है, ठीक है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब जितनी भी जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है सेंट्रल के अंदर में आती है, ठीक है, तो वो आपको इसमें दे सकते हैं। और इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। JNU में स्पेशल क्या होता है, पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सही में पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो JNU बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरे, और आपको किसी को संगीत में इंटरेस्ट होना तो BHU आपके लिए बेस्ट है म्यूज़िक के लिए, ठीक है। मतलब ये जितने भी जो है ना, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं CUCET, और इसका आपको प्रिपरेशन करना है ना, ठीक है। तो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट रहती है, चालू ही रहती है, कभी भी 24/7 आप हमको कॉल कर सकता है, कभी भी कॉल करो हमको, ठीक है। आपको क्या है, इसमें डाउट हो या इसमें डाउट हो, ठीक है, या समझ लो अभी आपको कोई भी एग्ज़ाम्स हो या कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी कहीं भी जाना हो, आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़े, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े, यहाँ जाना है वहाँ, तो हमारी टीम आपके साथ में है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको 24/7 आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे समझो आपको 10th के बाद क्या करना है, ठीक है,
12th के बाद क्या करना है, ठीक है, या कहीं आप फेल्यूर है, ठीक है। तो सभी चीज़ के लिए क्या है, काउंसलिंग हमने स्टार्ट की है, ठीक है। अब कैसा, जैसे समझो आपका 12th हो गया, नीट का स्कोर आ गया, ठीक है, या JEE का स्कोर हो गया, ठीक है, CU CET का क्या आ गया, रिजल्ट आ गया आपका। अभी आपको क्या है, मार्क्स के अब 600 इनको मार है, ठीक है, या कोई इनको समझो 150 मार्क्स है, या CUCT में समझो आपको 75, ठीक है। तो कितने भी आपको मार्क्स हो या, ठीक है, तो क्या करना है, इनकी कॉलेज की प्रेफरेंस कैसी देनी है, ठीक है, कौन से कॉलेज कैसे हैं, कितने पे कट ऑफ होंगे, कितने का क्या रहेगा, तो हम इनकी काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, वो भी फ्री में। आपको कहीं भी डाउट हो तो मेरे को आराम से पूछिएगा, ठीक है। आपको हमारे इंस्टा ID पे मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टा ID पे आप DM कर लो, ठीक है, आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है, या आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मैसेज कर दो, ठीक है, या हमारा मेल ID दिया है आपको, मेल ID पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको किसी भी रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो, ठीक है। अब आपको कोई डाउट रहा तो यहाँ से आप मेरे को पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी देखो, कोई किसी को डाउट रहता है यार, ठीक है, किसी को भी डाउट रहता है ना, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी डाउट रहा हमको बताओ, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे समझो 10th के बाद हमने क्या करना है और 12th के बाद क्या करना है, आपको सब समझ में आया, क्योंकि दुनिया में जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेस हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेस हैं वो आपके लिए ही बने हैं। और कोई भी डिग्री या कोई भी जो ये होता है, स्ट्रीम होती है, वो ख़राब नहीं होती। अच्छे से करो, शिद्दत से करो, आपको बराबर मिल जाएंगी। अब क्या होता है, कोई क्या करते हैं, एक मोटिवेशन, जो क्या होता है, मोटिवेशन की लत लग जाती है। कोई भी मोटिवेशन वाला जो सर होता है या कोई भी समझो जो बड़े बड़े होते हैं, मैं किसी पे टिका नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई भी जो मोटिवेशन वाला जो पर्सन होता है, आप क्या यूट्यूब पे आ जाते हो और आप बोर लगा या समझो आप कहीं डिसमूड हो, तो आप क्या होता है, मोटिवेशन ऑन कर लेते हो, कोई भी चैनल पे चले जाते हो और मोटिवेशन ऑन कर, तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कोई भी मोटिवेशन वाला बंदा जिसको आपको मोटिवेट कर रहा है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप फिर से क्या हो गया, आप फिर से मेरे मोटिवेशन देखने क्यों आए, समझ रहे हो। क्योंकि फिर से अगर वो आया है तो वो मोटिवेशन जिसको आप सुन रहे हो वो आपको फिर से पकाएगा, आपको एडिक्शन होगा। मोटिवेशन बस एक बार लिया जाता है और फिर उस पर फोकस किया जाता है। अगर वो फिर से आप मोटिवेट जो हो रहे हो तो आप पागल हो, समझ रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको पॉपुलैरिटी मिल रही है, समझ रहे हो। अभी कुछ भी डाउट होने यार आप पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। हम डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी जैसे समझो नीट है, क्या ही नीट है, नीट में फिर क्या है, MBBS मिलता है ऑप्शन, ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क हो तो, ठीक है। फिर BAMS होता है, BDS होता है, BSc नर्सिंग होती है, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ठीक है। फिर BUMS, ये यूनानी वगैरह होता है, आयुष वाले बस, ठीक है। फिर ये BHMS, ठीक है। ऐसे बहुत से और कोर्सेस हैं, लेकिन जो टॉप पे है ये वाला है, करना है तो ये वाही करो यार, ठीक है। फिर ये आयुर्वेदिक में आता है, ये भी अच्छा कोर्स है, जिसमें सही में जिसमें पैशन है तो BMS ले सकता है, ठीक है। फिर ये BDS है, BDS मतलब डेंटल, ठीक है। फिर आपने MBBS ले लिया, उसके बाद क्या करना पड़ता है, MD + MS, इसमें 2 ऑप्शन खुल जाते हैं आपके, ये या ये, ठीक है। आपको अच्छे डॉक्टर बनने के लिए क्या नहीं यार, कम से कम क्या नहीं, मेरे हिसाब से 15 से 20 साल लगते हैं। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, 12th से स्टार्ट किया, ज्वाइनिंग की, तो आपको इतने साल लगते हैं बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद सुपर स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सुपर स्पेशलिटी होती है, उसको 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। फिर आपके प्रिपरेशन को और साल लगते हैं, ठीक है। जैसे MD है, MD को 2 साल, MS को क्या है, MS को 3 साल या 2 साल, ठीक है। प्रिपेयर को और 1 साल लग जाता है, फिर कभी होता है, कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता, ठीक है। फिर BMS के लिए खुला है MD, ठीक है। फिर BDS के लिए खुला होता है, MS सर्जन होता है, जिसको बोलते हैं MDS, ठीक है। BSc नर्सिंग है, BSc नर्सिंग में अच्छा कोर्स है, स्कोप है इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। नर्सेस अभी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में चल रहे हैं और डिमांड है उनकी, ठीक है। फिर फिजियोथेरेपी जहाँ भी आप स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए लगते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा हाथ पाँव वगैरह दर्द करते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वो भी चलता है अभी। फिर ये आयुष के कोर्स है, ठीक है, उन्हीं का डब्बे इसमें देते हैं, छर्रे जैसे ये उनमें आते हैं।
ठीक है, ये हो गई नीट की बातें। और अच्छा डॉक्टर बनने के लिए बताया मैं आपको 15 से 20 साल। और रिसर्च वाला जो डॉक्टर बनना है ना, रिसर्च वाले डॉक्टर के लिए फिर और जाता है तुम्हारा 25 या 30 साल। ठीक है, जो बोलते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट सर्जन, उनके लिए आपको 25 से 30 साल बहुत बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, समझ गए। और टॉप से कॉलेज से करना, अगर सही में आपको इंटरेस्ट है ना नीट में, नीट आपको पहले बताया स्टडी प्लस पैशन, अगर आपको सही में है तो फिर नीट या JEE सर्च करो, उसके बाद MBBS ले लो, टॉप के एम्स से कॉलेज से कर लो, आराम से आपका 2000 में काम हो जाता है पूरा साल भर का। ठीक है, इसकी फीस ही यार 2000 रुपये, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई कोई बोलते हैं ना कि गरीब वो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं है, कहीं से भी रहे उसको अगर उसने सोच लिया करना है तो कर सकता है। ठीक है, और हम हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं आपके साथ। ठीक है, कभी भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े हमको कर सकते हैं कॉल। ठीक है, अब ये JEE है। ठीक है, अब ये JEE से कौन से स्टार्ट होता है कॉलेजेस, IIT। ठीक है, IIT है, ट्रिपल IIT है, ठीक है, IISM है। ठीक है, ये जो कोर्सेस है, सॉरी ये इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिर अपने एंटर कर लिए, फिर यहाँ से होता है AI में लेना है, सिविल में लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना है, कम्युनिकेशन में लेना है। ठीक है, तो जो डिमांडिंग में चल रहा है AI चल रहा है। ठीक है, डिमांडिंग में सबसे। ठीक है, फिर गेमिंग प्रोग्राम डेवलपिंग है। ठीक है, तो ये पूरे AI में या कंप्यूटर साइंस में, मेरे हिसाब से आपको तो कंप्यूटर साइंस की इसमें लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा होता है। फिर ये धीरे 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 ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये कभी कभी डीम्स यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं कॉलेज। ठीक है, और ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है। और क्या होता है, आपने सुना होगा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी जैसी होते हैं, लेकिन वो क्या है जहाँ रिच लोग जाते हैं, जो अंबानी होते हैं ना वो लोग जाते हैं। ठीक है, मतलब समझ लो इसका नाम तो सुना होगा अपने, बिट्स पिलानी, ये आदित्य ग्रुप का बना हुआ है। ठीक है, ये कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ कम से कम इसकी फ़ीस 20, 25, 30 लाख रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोगों के लिए IIT बेस्ट है यार, अच्छे से करो, पैशनेट हो, IIT से करो, आराम से निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर और सारा आपका कुछ भी डाउट हो तो मेरे को पूछते जाना आप। ठीक है, और क्या रहा आपका फिर, हाँ अब क्या होता है पता है कि किसी किसी को लगता है कि नहीं यार मुझे कहीं फॉरेन जाना है, फॉरेन से पढ़ाई करनी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर आपने नीट दिया है, ठीक है नीट दिया है, स्कोर कम आ गया, बहुत ही ज़्यादा स्कोर कम आया, तो आप फ़ॉरेन से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फ़ॉरेन से क्या कर सकते हैं, MBBS लर्न कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, रशिया जा रहे हैं लोग, यूक्रेन जा रहे हैं, ठीक है, चाइना जा रहे हैं, सर्बिया जा रहे हैं। ठीक है, यूरोप के जो कंट्रीज़ है वहाँ जा रहे हैं, जर्मनी, इटली, रोम। ठीक है, वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर सही में पैशनेट बंदे हो, ठीक है, तो क्या करना है आपको, IELTS एग्ज़ाम होती है। ठीक है, एक IELTS एग्ज़ाम होती है, फ़ॉरेन के लिए होती है, ये दे दो यार, यहाँ से दे दिया, आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी उठाएगी आपको। ये इंग्लिश के लिए होती है, आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी उठाएगी। कोई भी कुछ भी आपको कुछ भी हो, इंजीनियरिंग करना है फ़ॉरेन से, कुछ भी डाटा साइंस सीखना है, कुछ भी सीखना हो ना, IELTS दे दिए आप। ठीक है, कोई भी साइंस बड़े से बड़े लेवल का साइंस है, कोई भी बड़े से बड़े लेवल का आर्ट्स या टेक्निक कुछ भी सीखनी है, IELTS दे दो। आपको जो अच्छा यूनिवर्सिटी लगती है वहाँ पे टिक कर लो। ठीक है, IELTS दे दिया। IELTS मेरे हिसाब से 4 बार होती है साल में। ठीक है, फीस भी ज़्यादा होती है, लेकिन जिनका इंग्लिश अच्छा है वो जा सकता है। ये इसको दे दो, आप फ़ॉरेन जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट रहा तो पूछते जाओ मेरे को, मैं भी देख रहा हूँ कि क्या है, क्या बाकी रहा और अपने को और क्या बाकी रहा। हाँ, और क्या होता है कभी कभी पता है कि अपने को कुछ जॉब्स पता नहीं रहती। ठीक है, कोई कोई जॉब्स है जो अपने को पता रहती है, पता नहीं भी रहती। ठीक है, मतलब समझ लो कि जैसे ऑयल पेट्रोलियम, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम्स हो गया, ठीक है, गैस, ठीक है, जैसे सब ये हो गया, जैसे समझो शेयर मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है, और समझ लो जैसे
शेयर मार्केटिंग हो गई, या मतलब जो भी है ETC, जो भी आपको कुछ पता नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा लिंक है कि यार ये तो पता है लेकिन इसके ऊपर डिटेल नहीं पता, तो डिटेल हम आपको डिटेल निकाल के दे देंगे आपको। जो आप हमको कॉल करिए, आपको इंस्टा DM कर सकते हैं, आप कुछ भी करिए, हमको सब पता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑयल पेट्रोलियम है, ठीक है, ये किसी को पता नहीं है यार। यहाँ के नहीं बंदे पूरे कहाँ से जाते हैं, फॉरेन के बंदे से उधर जाते हैं, अपने इंडिया के बहुत कम बंदे जाते हैं इसमें, ठीक है। आप IIT कर सकते हैं, IIT से ये ले सकते हैं, ये ब्रांच होती है IIT में, ये भी ले सकते हैं आप IIT में जाके। जैसे आपको पता होगा अपने जितने भी जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े इंडियंस हैं, तो क्या आपको दिखेंगे गूगल में, दिखेंगे CEO, ठीक है, गूगल में CEO दिखेंगे आपको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में अपने इंडियंस दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोका कोला में अपने इंडियंस दिखेंगे, मास्टर कार्ड में अपने CEO दिखेंगे, मतलब पूरे जो टॉप के जो बंदे हैं वो अपने इंडियंस ही दिखेंगे। इसका रीज़न क्या है? स्टडी प्लस पैशनेट, मतलब वो पागल होते स्टडी में, तो ये टॉप लेवल पे जाते हैं। किन में? लेकिन ये काम कर रहे हैं, उनके पास ये काम कर रहे हैं, याद रखना। और एक होता है बिजनेस रिलेटेड, और एक होता है बिजनेस, ठीक है, शेयर मार्केटिंग, ठीक है, शेयर्स भाव नीचे गया ऊपर गया, इसके भी कोर्सेज होते हैं। आपको अगर 10th के बाद करना है तो ये कर सकते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। और कौन से हैं? फिर हमारा यूट्यूब है पर्सनल चीज़ों के लिए, मैंने बताया आपको। फिर ये किस में आ जाता है? पैशनेट बंदों में आ जाता है, पैशन या बैकअप इसमें आ जाता है, ठीक है। आप डिग्री करते रहिए, डिग्री के साथ साथ आप अपना पैशन फॉलो करते रहिए, समझ गए। उसके बाद और कुछ रहा है? हाँ, और क्या, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, कोई भी कुछ भी चीज़ करते हो ना, आप 10 से स्टार्ट कर रहे हो, आपको फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डेली रूटीन है, ठीक है, क्या करना है आपको? फोकस रहेंगे। फोकस रहेंगे कैसे? अभी आप फोकस रहेंगे कैसे? तो क्या करना है आपको? 5 बजे उठो या 4 बजे उठो ना, तो आप मेडिटेशन करो। पहली बात क्या है, आपने मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, एक्सरसाइज करो। उसके बाद क्या करो, आप अपने जो डेली वर्क है वो स्टार्ट करो, ठीक है। स्टडी करना है या फ्रेश होना है आपका, लेकिन शुरुआत आपकी हमेशा मेडिटेशन से होनी चाहिए। ये क्या करता है पता है क्या? 1 घंटा भी कहने तो भी बहुत हो। ये क्या करता है? इसका मेडिटेशन का काम एक ही है कि जब आप बैठते हो, ठीक है, जब आप कुछ भी काम करते हो, डेली वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब किसी से बात करते हो, ठीक है, या कुछ भी खेलने हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, और फिर आपने 4 बजे डेली उठ के सुबह उठ के मेडिटेशन किया, तो क्या होता है? वो आपकी जो बैक मेमोरी से है आपकी माइंड में चलती है, वो माइंड में चलती रहती है। और फिर क्या करते हैं? आपको पहला दिन हो गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, धीरे धीरे क्या पूरा इरेज हो जाता है, पूरा इरेज होता है आपका माइंड। ओनली फोकस आपका पूरा अंधेला दिखता है, बस एक रोशनी दिखती है। ये मेडिटेशन काम करता है आपके पावर को बिल्डअप करने का, मतलब बैक मेमोरीज क्या कहते हैं? डिलीट करने का काम करते हैं। धीरे धीरे जितना करोगे उतना डिलीट होगा, क्योंकि जितना टाइम अब इसको दे रहे हो, आप इसमें ही हो, कोई एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, इसलिए आपको ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करो, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो। फिर आपका क्या, कुछ भी एग्जाम के लिए आपने चालू किया, हाँ, कि अभी मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, अब मेरे को करना है। 10th हो गया आपका, फिर जो करना है करिए आप, PCB PCM भी जो भी करना है, ठीक है। फिर आप 12th पे आ जाते हो। 12th में क्या होता है? आपकी एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? किसी किसी को प्रॉब्लम्स होते हैं, सर कैसे करें, मतलब क्या करें कि नीट दे रहा हूँ सर, मैं JEE दे रहा हूँ, कोई बच्चे एक साथ देते, कोई ठीक है, कोई एक साथ देते हैं बैकअप के लिए, तो बहुत बुरा प्लान है। दोनों एक साथ कभी नहीं देना है। कोई भी पहले ही बताया आपको, जो भी करना पहले से सिलेक्ट करे। कोई 12th में आ जाता है, पता नहीं क्या करना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है यार, पहले देख लो आप, ठीक है, आराम से देखो, स्ट्रेसफुल मत रहो, अपने माता पिता के साथ देखो, डिस्कस करो क्या करना है क्या नहीं। आपको ये गलती मत करना कि दोनों एक साथ, 3 एक साथ, 4 एक साथ जा रहे, ये नहीं, किसी एक ही प्लान पे फोकस करना, ठीक है। जो हमारे साथ हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, जो नीट और JEE है, ठीक, कैसे मैनेज करें स्कूल की स्टडीज़ और इसकी स्टडीज़। पर सिंपल सी बताया मैंने पहले ही आपको, सही में इंटरेस्ट है, PCB लिया था, PCB फॉलो करो। नीट आप जो भी पढ़ते हो ना, वो आपके बोर्ड्स में आता है, सिंपल सी बात, करना कुछ नहीं होता, बोर्ड्स में आता है सीधा, क्योंकि आपने ये लिया रहता ना आपने, तो ये आपको दोनों का हैंडल करना पड़ता है, आप पागल हो जाते पूरे, ठीक है। PCB और वो बंदे टैलेंटेड बंदे हैं, फिर दोनों कर लेते हैं, ये भी निकालते, ऐसे है, ठीक है, ऐसे बंदे हैं, ठीक है, जिन्होंने दोनों निकाला, दोनों इसमें कन्फ्यूजन करना क्या है, MBBS करना, IT लेना,
बंदा तो ज़्यादातर JEE लेता है, पल बंदा है वो नीट कर ले डॉक्टर लेता है अभी। हाँ, और इम्पोर्टेंट है, और जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, मतलब फॉरेन से जो बड़े बड़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ब्रुकलिन, ठीक है, कोलंबिया, जितनी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, या और एक है लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जितने भी जो ये है ना, ये जो यहाँ जो क्राइटेरिया, ये IELTS प्रिपेयर नहीं करती, ये प्रिपेयर IELTS नहीं करती। ये क्या करते हैं पता है क्या बंदे, जैसे आपने समझ लिया बहुत ही आपका इनमें सिलेक्शंस कैसे होता है, पहली बात तो इनकी फ़ीस अगर प्रॉपर्ली देखो जाऊँगी ना, सही में जाना है तो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ प्लस रहती है, और किसी के साथ सपना होता है कि इनमें ही जाना है मेरे को, ठीक है। और एक होती है MIT, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये MIT होती नहीं, ये बहुत खतरनाक एरिया। यहाँ से जितने तरह देखोगे ना आप, साइंटिस्ट कोई भी इन्वेंशन करते तो यहाँ से निकलता है, या कहीं भी कुछ भी करना होता है ना, यहाँ में घुस जाता है पहले, क्योंकि यहाँ पे इतना साधन संपत्ति है कुछ करने के लिए, इतना माइंड डेवलप हो जाता है, पूरे दुनिया के विद्वान यही मिलेगा आपको MIT में, ठीक है। ये अपना गाँव की तरफ का MIT नहीं है, ये बड़ा लेवल का MIT है भाई, ठीक है। अपने एक लड़की थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसने ये भी दिया था, ये भी दिया था, उसके बाद ये भी एग्ज़ाम दिया था जब वो 12th में थी, ठीक है, जब वो 12th में थी। उसका पूछा गया कि आप क्या करोगे, ठीक है, तो उसने सीधा आंसर दिया कि मैं MIT में न्यूरो साइंस का कोर्स करूँगी, मुझे न्यूरो में रिसर्च करना है, ब्रेन पे रिसर्च करना है। आज समझ सकते हो कि वो जिसने न्यूरो या MIT में जाने का सोचा, या MIT के एग्ज़ाम निकाल लिया, तो सोच सकते हो उसका लेवल कितना हाई है। JEE भी निकालती, ये भी निकाल दी। ऐसे कोई कोई पर्सन है कि आपको UPSC भी क्रैक करके मिलेंगे। एक लड़की है जिसने UPSC भी क्रैक किया है, PCS भी क्रैक किया है, जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि FCI, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, उनके जो फर्स्ट क्लास की जो ऑफिसर्स की जो होते हैं, फर्स्ट A लेवल उनके सारे निकाला है उस बंदे ने। तो ऐसे कोई बंदे होते हैं, इसलिए करना कुछ नहीं है यार। आपको पहले ही बताया, 5 डेज़ इसको दो, 5 डेज़ इसको दो, स्टडी को देखो क्या करना है, पैशन को तो क्या करना है, ठीक है। बैकअप के लिए ये चलाओ, फिर अगर पैशन में सही में इंटरेस्ट है, अगर अदर एक्टिविटी। हाँ, और एक बात आई कि जैसे कि स्पोर्ट्स है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सही में कि नहीं, किसी को नहीं जल्दी जॉब पे लगने नहीं, सही में अगर अब ट्रिक बता रहा हूँ आपको जल्दी जॉब पे लगने की, ठीक है। बड़ा कुछ देखो मत, पहले फिर छोटी सी स्टार्ट करो, हम लो बन देते एवरेज के। क्या करना है अपने को, अब पहले लो की बात करते हैं, फिर एकदम हाई की बात करते हैं। हाई में आ गया UPSC, ठीक है, टॉप बन गए, ठीक है, मतलब 8 से ही बनते, ये जो बंदे बता रहा हूँ मैं 8 से ही बनते, टॉप एकदम टॉप पे, और एकदम लो पे आ गया अपना ग्रुप C या ग्रुप D। क्या करना है आपको, 10 चल रहा है, 10 चलने दो, स्पोर्ट्स में क्या करो, इंटरेस्ट दिखाओ अपना, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, रात को हल्का हल्का स्पोर्ट्स में ज़्यादा पूरा दिन बिता दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट चाहिए अपने को स्टेट्स के, नेशनल के, ये दोनों लाओ, थोड़ा थोड़ा 50 मार्क का एग्ज़ाम में लिख के आओ, ये एग्ज़ाम राइट करो, आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी। है सिंपल नहीं, लेकिन आप इतना करोगे ना, ठीक है, आप कर लोगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। और 12th तक चलते रहेंगे, 12th के बेसिस पे जॉब निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के क्या देखा जाता है, सर्टिफिकेट जाती है, उसमें 5% के आपको इजाफा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद UPSC पे आते हैं, आर्ट्स ले लो यार, कोई बुरी बात नहीं है, एकदम पूरा फोकस मारो, ठीक है। शेख अंसर नाम का एक लड़का था, उसने किया था UPSC की, किया 21 एज में, उसका 22 एज तक वो क्या हो गया, कलेक्टर बन गया। सिंपल सी बात है यार, करना कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी डाउट रहा आप अपने को पूछ सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टा ID है, वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये मेरी इंस्टा ID है, ठीक है। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रहा तो। मेल ID है, मेल ID भी लिख लो आप, ठीक है, मेल ID भी लिख लो आप। कुछ भी डाउट रहा किसी भी करियर रिलेटेड, आप मेरे को जल्दी से आप DM कर लो, सर ये प्रॉब्लम ऐसी है, और कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है।